दोस्तों, हमारे एंटरप्राइज सर्वर एडमिन बूट कैम्प के इस पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपने विंडोज सर्वर का बेसिक सेटअप कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी यह सिर्फ एक अकेला कंप्यूटर है। आज के वीडियो में हम इस सर्वर को एक असली माइंड यानी डोमेन कंट्रोलर में बदलने वाले हैं और इस पर इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अगर आप एक सिस्टम एडमिन बनना चाहते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी पर आपकी पकड़ मजबूत होना सबसे जरूरी है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी। पर प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंटरव्यू कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप हमेशा दो फेज में होता है। पहले फेज में हम सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करते हैं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की बाइनरी फाइल्स हमारे सर्वर में कॉपी होती हैं। लेकिन सिर्फ रोल इंस्टॉल करने से सर्वर डोमेन कंट्रोलर नहीं बनता। दूसरे फेज में हमें उस सर्वर को प्रमोट करना पड़ता है और एक नया फॉरेस्ट यानी डोमेन नेटवर्क बनाना पड़ता है। चलिए इन दोनों स्टेप्स को लाइव देखते हैं। सबसे पहले अपने सर्वर मैनेजर को ओपन करें, जो कि हमारा ओपन ही है। इसके टॉप राइट कॉर्नर में मैनेज पर जाएं और ऐड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक करें। यहाँ पे बिफोर यू बिगिन इंस्टॉल टाइप को नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें। सर्वर सिलेक्शन को भी नेक्स्ट कर दें। अब सर्वर रोल में हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चेक करेंगे। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। इसको सपोर्टिंग फीचर ऐड करना कहते हैं। तो विंडोज जो है, जो सपोर्टिंग फीचर्स ADDS रोल के लिए चाहिए, उन्हें इंस्टॉल करने के लिए आपको बोलती है। तो हम ऐड फीचर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये और सपोर्टिंग फीचर्स दिखा रहा है कि अगर आप इसके साथ कोई और सपोर्टिंग फीचर खुद से मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमें नहीं करना है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये ADDS के बारे में बता रहा है और ये बता रहे कि क्या चीजें आपको नोट करनी है। अभी हमें बस नेक्स्ट करना है और इसी के साथ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। रोल इंस्टॉल हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, सर्वर मैनेजर के ऊपर एक पीला फ्लैग आ चुका है। इस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपको ये नोटिफिकेशन फ्लैग में दो चीजें दिखा रहा है। सबसे पहला तो फीचर इंस्टॉलेशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगर करना है हमको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इस सर्वर पर। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, या फिर अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये यही कह रहा है कि ADDS में कुछ एडिशनल स्टेप्स की जरूरत है इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, जो कि है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड खुल गया है। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रही हैं। क्या हमें एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है एग्जिस्टिंग डोमेन में, नया डोमेन ऐड करना है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में, या एक नया फॉरेस्ट ऐड करना है। क्योंकि अभी तक हमारे नेटवर्क में कोई भी डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो हम ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपके रूट डोमेन का नाम क्या, तो हमने अपने रूट डोमेन का नाम दिया है contoso.com। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस वाले पेज पर जब आप फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल लेवल देखेंगे तो यहाँ आपको विंडोज सर्वर 2025 का बिल्कुल नया फंक्शनल लेवल दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2016 के बाद इसे अपडेट किया है, जो नए सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स लेकर आया है। इसे डिफॉल्ट पे रहने दें। नीचे DSRM डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड सेट करें। ये पासवर्ड तब काम आता है जब कभी आपका एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस क्रैश हो जाए और आपको उसे सेफ मोड में रिकवर करना हो। इसे कहीं बहुत संभाल कर नोट करके रख लें। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको हम अनचेक ही छोड़ देते हैं। वैसे भी ये ग्रेड आउट है। DNS ऑप्शंस को हम नहीं छुएंगे क्योंकि अभी हमारा कोई DNS सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट। यहाँ पे आपको आपके डोमेन का नेट बायोस नेम दिखाएगा। इसने अपने आप कॉन्टोसो डिटेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस, लॉग फाइल और सिसवॉल्ट फोल्डर कहाँ रखना है। NTDS जो है ये मेन डेटाबेस होता है जिसमें विंडोज के सारे यूजर अकाउंट, पासवर्ड वगैरह स्टोर होते हैं। साधारणतः एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इन सबको अलग अलग ड्राइव में रखा जाता है जो कि सिक्योर्ड हो, पर हम इसे सी ड्राइव में विंडोज में ही रख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये आपको एक बार फिर से पूरा रिव्यू करने के लिए दे रहा है कि आपने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो ये हैं। आप व्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करके पूरी स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू ही ये डोमेन कंट्रोलर आपका बनेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये प्री रिक्विजिट्स को वेरीफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि क्या ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर बनने लायक है। अगर आपकी आईपी की सेटिंग सही है तो साधारणतः इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब आप देखेंगे कि प्रीरिक्विजिट चेक हमारा जो है वो सफल हो गया है। यहाँ पर मैसेज आ गया है कि सारे प्रीरिक्विजिट चेक्स पास हो चुके हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करें इंस्टॉलेशन चालू करने के लिए। तो अब हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे और अब हमारे डोमेन कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन चालू हो चुकी है। इसमें कुछ समय लगेगा। जितनी इंस्टॉलेशन होती है उतनी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। जब इंस्टॉलेशन खत्म होगी तब हम वापस रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। सर्वर रिबूट हो चुका है। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट एल दबाएंगे लॉगिन स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि contoso/administrator देख रहे हैं। यानी हमारा सर्वर अब लोकल मशीन से एक ऑफिशियल डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। आपका पासवर्ड डालकर आप इस पे लॉगिन करें। अब सर्वर मैनेजर खुल रहा है। सर्वर मैनेजर में टूल्स पे जाएं। यहाँ आपको एक्टिव डायरेक्टरी के सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखाई देंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करके आप अपने पूरे डोमेन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फॉरेस्ट और डोमेन का नाम contoso.com है और यहाँ पर हमारा पूरा डोमेन स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं डोमेन कंट्रोलर्स पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे SRV-DC01 जो हमारा कंप्यूटर है ये यहाँ पर आ गया है। तो बधाई हो, आपका पहला डोमेन कंट्रोलर अब पूरी तरह से लाइव है। अगर आज के लैब में आपको कोई भी एरर आया है या कोई इश्यू है तो तुरंत नीचे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।